शामिल करते हैं उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जखर की रिपोर्ट के मुताबिक मलगद्दा चौक में बैंक ऑफिसर हाफिज कमर जमान की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मलिक आबिद, इब्रार जंजुआ, हारून खोकर, शफकत बलोच और दीगर दोस्तों ने भरपूर शिरकत की और केक काटा। दोस्त अहबाब ने तहाइफ देते हुए हाफिज कमर जमान की उम्र दराजी और सेहत व ईमान वाली जिंदगी की दुआ की। नारोवाल हाई एक्स ड्राइवरों ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुबैना मंथली ना देने पर बिलावजह रोजाना हजारों रुपए चलान के खिलाफ एहतजाज किया। चौक जफरवाल बाईपास पर वैगनों के ड्राइवर ने DSP ट्रैफिक जावेद इकबाल मियों की जानिब से चलान करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। ड्राइवरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई होश रवा कीमतों ने खरीब की कमर तोड़ दी। ड्राइवरों ने इल्ज़ाम लगाया कि तेल की कीमतों के बढ़ने के बाद अब मंथली नहीं देते। DSP ट्रैफिक को मंथली न मिलने पर वैगनों को रोजाना 15,000 रुपए तक जुर्माने किए जा रहे हैं। कीमतें ज़्यादा होने की वजह से अब सवारी भी बहुत कम हो गई और इनकी बचत भी ख़त्म हो गई है। इनका कहना था कि DSP ट्रैफिक चलान करने के अलावा हमें इंतहाई गलीज़ गालियाँ भी देते हैं। ड्राइवरों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और DPO नारोवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में दरिंदगी की इंतहा बासर अफराद ने बेवा की बेटी पर कुत्ते छोड़ दिए। मासूम बच्ची शदीद जख्मी, इंसाफ के लिए प्रेस क्लब में एहतजाज। बिहाड़ी के इलाका बट्टा इकराम में इंसानियत सोज वाक़या सामने आया, जहां बासर मुलजमान जहूर और असद ने मुबैना तौर पर बेवा खातून रशीदा बीबी की कमसन बेटी फातिमा पर इतने ख़तरनाक कुत्ते छोड़ दिए जिसके नतीजा में मासूम बच्ची के चेहरे और बासु बुरी तरह जख्मी हो गए। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजमान पहले भी अहले मोहल्ला को खौफ व हरास में मुब्तला रखते हैं और शिकायत के बावजूद कुत्ते खुले छोड़ देते हैं, जबकि मना करने पर संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। वाक़े के रोज़ मुलजमान ने रास्ता रोक कर धमकियां दी और जानबूझकर कुत्ता छोड़कर बच्ची को जख्मी करवाया। बादअज़ा एहतजाज करने पर भी उल्टा झूठी FIR में फंसाने की धमकियां दी गईं। मुतासरा बेवा खातून ने अपनी जख्मी बेटी के हमरा बिहाड़ी प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए DPO बिहाड़ी से फौरी नोटिस लेकर मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया गुलाम मुस्तफा जट की सरबराही में FBR और कस्टम हकाम की जाली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। करोड़ों रुपए मालियत की सिगरेट और खाम माल बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मशीनरी और मुआवन आलात कब्जा में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। रिपोर्ट मलिक मोहम्मद अकरम, 99 न्यूज़ चूनिया। सफदराबाद में अतबा की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल की तरह 7 अप्रैल को मनाया गया, जिसमें तहसील भर से नामवर अतबा इकराम प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद सदीक, हकीम राना अजहर हैदरी दवाखाना, हकीम हाफिज उस्मान गनी जज्जानी गोल्ड मेडलिस्ट, हकीम सैयद अकबर अली शाह, हकीम एहसन, हकीम यासिर यासीन और हकीम हसनैन की शिरकत। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज उस्मान गनी से। जी हाफिज उस्मान गनी, आगाह कीजिए। जी, हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे के मौका पर मौजूद हैं जनाब हकीम मियां मोहम्मद सदीक साहब के पास, और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम राना मोहम्मद अजहर साहब, हकीम सैयद अकबर अली शाह साहब, हकीम आसन, हकीम हसनैन और शेख यासर साहब। हम मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि जो आज 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के मौका पर ये दिन मनाया जा रहा है, उनके हवाले से जानते हैं जनाब हकीम मियां मोहम्मद सदीक साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ये मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसे पूरी दुनिया में ये अरसा से ये दिन 7 अप्रैल में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि हम अतिबा या इसके अलावा जो भी इदारे सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं, आवाम को बताएं कि सेहत को कैसे बहाल रखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं मुख्तसर तौर पे आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ कि अवाम अगर उस पर अमल करे तो अपनी हेल्थ को बरकरार रखते हुए पूरी ज़िंदगी और जोश तरीके से गुजारी जा सकती है। नंबर 1, क़ुव्वत मदाफ़ियत, यानी इम्यून सिस्टम अगर आप अपनी बॉडी का रखते हैं, उसके लिए आपको ऐसी ग़िज़ाएँ लेने की ज़रूरत होती है जो आपकी बॉडी को, उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करती रहे। उसके बाद आपको मतवाज़न ग़िज़ा लेनी होती है, यानी आप
जैसे हमारा कानून कहता है कि आप असाबी यानी बलगमी या दिमागी ग़िज़ाएँ भी लें, आप गुद्दी यानी गर्म और जिगर की ग़िज़ाएँ भी लें, और आप कल्बी यानी मस्कुलर टिश्यू को बूस्ट करने के लिए वो ग़िज़ाएँ भी लें। तो ये आप समझते हैं कि उसमें अंडे हैं, फ़िश है, फिर सब्ज़ियाँ भी हैं, उसके अलावा और जितनी चीज़ें हमारे यहाँ माशरे में चलती हैं वो एतदाल से लें, यानी एक ही चीज़ को ज़्यादा ना लें, मौसम के मुताबिक लें और अपने इलाके के मुताबिक लें। नंबर 3, आप एक्सरसाइज यानी डेली बेस पे कुछ ना कुछ वर्जिश, और उसमें नमाज वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा आप ज़हनी अपनी सेहत को बहाल रखने में पूरी जोश में रहें, क्योंकि जहन ये सेहत को बिगाड़ता भी है, बनाता भी है। आप अपने ऊपर इतनी चीज़ें, इतनी मसरूफियात सवार ना कर लें कि आपका दिमागी डिस्टर्ब हो जाए और दिमागी सेहत ख़राब हो जाए, नतीजतन पूरी बॉडी की सेहत ख़राब हो जाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि अवाम इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रखे ताकि आपकी सेहत कायम रहे। और हम भी इसी मैदान में इसलिए निकले हैं अतिबा कराम और मेरे साथी कि अवाम की सेहत को तिब्बे यूनानी के कवानीन के तहत बहाल रखने में अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अब रुक करेंगे फैसलाबाद का। डॉक्टर निसार अहमद जट की साहिबजादी रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब फैसलाबाद में मुनक़िद हुई। अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ फैसलाबाद मोहम्मद उस्मान ज़िया से। जी उस्मान ज़िया, बताइएगा डॉक्टर निसार अहमद जट की बेटी की शादी में कौन कौन सी अहम शख्सियात ने शिरकत की है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा OMN ने डॉक्टर निसार अहमद जट की साहबजादी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के निजी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत, अली सरफराज, आमर डोगर, मुबीन आरफ जट, ब्रिगेडियर असलम गुम्मन, गौस मोहम्मद, अवैस खान जखड़, साहबजादा मीर सुल्तान, सरदार मौज़म जुतोई, नदीम सादक डोगर, राना रज़ाक खान, असद जमान चीमा, हाफिज़ अताउल्लाह, बिशारत डोगर, हसन ज़का नियाजी, सैयद रज़ा अली गिलानी, सरदार मौज़म जुतोई, उसामा हमजा, सादुल्लाह बलोच, राना आतफ, साबिक़ सूबाई वज़ीर और MPA राना आफ्ताब अहमद खान, शकील शाहद, साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल साईद, चंगेज़ खान काकड़, खुरक मिरक, ख्याल कासरू, मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, MNA बिलाल चौधरी, हाजी अकरम अंसारी, ताहिर जमील, ख्वाजा इस्लाम, इफ्तिखार अकरम, चौधरी गफ़ार सिंधु, साबिक़ MS चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद, डॉक्टर हबीब बुटर, जावेद अंसारी, हाफिज़ नदीम जादमी, कारोबारी शख्सियत मलक मोहम्मद अमीन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शरीक मेहमानों ने दुल्हा को शादी की मुबारकबाद दी और दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेहमानों ने दोनों खानदानों के लिए खुशियों भरी जिंदगी की दुआ भी की। इस मौके पर डॉक्टर निसार अहमद जट ने शादी में शिरकत पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। जी शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा से प्रेस क्लब शेखुपुरा के नायब सदर हाजी यासिर नदीम शेख बार नामालूम अफराद ने तेज़धार आले की मदद से कातलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि थाना सिटी A डिवीजन पुलिस ने वक़ूआ का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि मोहल्ला अहमदपुरा में आराइयाँ वाला रोड पर वाक़ डिस्पोजल वर्कर्स के करीब कुछ अरसा से चंद नामालूम अफराद लोगों को लूटने और दुकानों मकानों से बिजली और सोलर की तारों समेत दीगर सामान चोरी करने की वारदातें करते थे, जिनको हाजी यासिर नदीम शेख ने CCTV कैमरों की मदद से पहचान लिया और अहले मोहल्ला जो बताया, जिस पर गुज़श्ता रोज़ मज़कूरा मुलज़मान ने नायब सदर प्रेस क्लब को CCTV कैमरा में पहचानने पर इन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए तेज़धार आले की मदद से हमला कर दिया। सहाफ़ी बरादरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस RPO शेखुपुरा रीजन और DPO शेखुपुरा से मुतालबा किया कि मुलज़मान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सफदराबाद से हाफिज़ उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सफदराबाद पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, चोर गैंग समेत मुनशियात फरोश गिरफ्तार। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की हदायत पर SHO थाना सफदराबाद मलिक नवीद अंजम आवान ने बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए नकबजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस चोर गैंग को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान काफ़ी अरसा से इलाके में चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे और शहरियों में खौफ व हरास फैला रहे थे। मजीद कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बदनाम जमाना मनशियात फरोश मुर्तज़ा सकना ड्योड़ी को भी गिरफ्तार करके इसके कब्जा से तकरीबन 2 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। SHO थाना सफदराबाद मलिक नवीद अंजन आवान का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
मिर्जा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर शेखपुरा से एक्सल टूटने की वजह से मुसाफिर रिक्शा उलट गया। शेखपुरा हादसा अमरीद के रोड डोगरा के करीब पेश आया। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। कंट्रोल रेस्क्यू रूम ने फौरन एमरजेंसी गाड़ियों को जाए हादसा रवाना किया। रेस्क्यू टीमों ने 4 जख्मियों को मौका पर ही फर्स्ट एड फ्राहम की और 2 जख्मियों को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। कसूर के इलाका अठीलपुर में जेर तामीर इमारत पर काम करने के दौरान एक मजदूर 35 फीट की बुलंदी से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कसूर के इलाका अठीलपुर रायवन रोड पर एक अफसोसनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब एक मजदूर जेर तामीर इमारत पर लोहे के शेड पर वेल्डिंग का काम कर रहा था। अचानक तवाज़न बरकरार न रख सका और तकरीबन 35 फीट की बुलंदी से नीचे गिर गया। हादसे के नतीजा में मजदूर को सर पर चोटें और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की 2 गाड़ियाँ फौरी तौर पर मौका पहुंची, जहां रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और CPR करते हुए इसे तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला साहब मुकदमा में शहादत देने की रंजिश पर मेरे बेटे को कत्ल के झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। RPO गुजरांवाला मुकदमा की दोबारा इंक्वायरी करवाई, वालिद ने दरख्वास्त दे दी। नवाही इलाका चक सैदियो सियालकोट के रहायशी मोहम्मद सलीम ने RPO गुजरांवाला को दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 साल कबल गाँव के रहायशी हामिद को मामूली रंजिश पर कत्ल कर दिया गया था। मुकदमा में मेरा बेटा बिलाल मुस्तफ़ा मौका का शहादती था। इसी रंजिश पर बेटे को नाहक ही कत्ल में मुलव्वस किया गया। मुतासरा फैमिली क्या कह रही है, आप भी सुनिए। सर मैं मोहम्मद सलीम सदेह चक दा मेरा बच्चा वकील बनता सी पिया। मेरे से बहुत बड़ा जुल्म होया, बहुत बड़ा जुल्म होया। मेरे बच्चे का कैरियर खत्म कर दिता गया कि मेरे बच्चे ने पहला एक कत्ल होया सी, ओदी शहादत दिती सी। ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ मेरे बच्चे ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ दूर तक तलक नहीं सी इस मामले च। उस टाइम मेरा बच्चा उस टाइम अपनी कचहरी च बैठा सी 33 नंबर कमरे च, 33 नंबर चैंबर में बैठा सी सर। तो मैं अपील करनी चाहना वा कि मेरा बच्चा बेगुनाह है और मेरे बच्चे का कैरियर खत्म किया गया। मामू कंजन के रजबा कलियांवाला में शगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ राजी पर खड़ी गंदम और तरबूज की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। एक अरसा से राजबा में इंतहाई कम मकदार में पानी आ रहा था। गुज़श्ता शब अचानक बढ़ने से 3 जगह शगाफ पड़ गए। फैसलाबाद के इलाका मामू कंजन से हमारे नुमाइंदे मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अचानक राजबा कलियांवाला में पानी की मकदार बढ़ गई, जिसके नतीजा में चक 555 गाहबे के करीब 3 जगह से शगाफ पड़ गए और किसानों की दर्जनों एकड़ गंदम और तरबूज की खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। फसलों में कई इंच पानी खड़ा होने से जहां तरबूज की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, वहीं गंदम की पकी हुई फसल की कटाई भी ताख़ीर का शिकार हो गई। मुतासरा किसानों के मुताबिक मज़कूरा राजबा में एक अरसा से पानी इंतहाई कम मकदार में आ रहा था, जिस बिना पर राजबा के टील पर वाक़े गाँव 558 गाहबे के किसानों ने गुज़श्ता कई सालों से मट्टी डालकर टील को बंद कर रखा था और तब से वो आबियाना भी अदा नहीं कर रहे थे, जिसका गुज़श्ता रोज़ AC तांदलियांवाला इम्तियाज़ अक्सा ने तहसीलदार और SDO नहार के हमरा विजिट भी किया था। मुतासरा काश्तकारों के मुताबिक AC को राजबा में पानी की रवानी दिखाने के लिए राजबा में पानी की मकदार को बढ़ा दिया गया था, जिसने राजबा में शगाफ डाल दिए और इससे इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा। डस्का पाक फौज और वजीर आजम की सफारती काविशों पर खराज तहसीन पेश करने के लिए वजीर बल्दियात के डस्का कैंप ऑफिस में अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद भी शरीक थे। मज़ीद जानते हैं सैयद शहबाज हुसैन नकवी की ये रिपोर्ट। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की काफियों पर पाक फौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को खराज अकीदत पेश करने के लिए सिटी सदर मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान डस्का मोहम्मद अफजल मंशा और पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद दाऊद बुखारी और दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के अहदेदारानों, कारकुनान, सहाफ़ी बरादरी, वकला और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरा कौमी परचम उठा रखे थे, जबकि पाक फौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हक़ में फलक शगाफ नारे भी लगाए गए।
और भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। मोहम्मद अफजल मंशा ने इस मौके पर कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ शाना मशाना खड़ी है और मुल्क की सलामती और सहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। खबर शामिल करते हैं सैयद अवैस मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के जेर निगरानी रेस्क्यू 1112 के जेर एहतमाम जमाल चौक के करीब पाकपतन कैनाल में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू 1112 के अहलकारों ने हंगामी हालात में बर वक्त रिस्पॉन्स, डूबने वाले अफराद के इनखला, इब्तदाई तिबी अमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, लाइव स्टॉक, ज़राअत, अनहार, हाईवे और दीगर मुतलका महकमों की जानिब से कैंप भी कायम किए गए। सहूलियात का अमली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स और इंतजामात का तफसीली मुआयना करते हुए तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने इस मौके पर कहा कि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी मनसूबाबंदी और अदारों के दरमियान मौसर कोआर्डिनेशन नागज़ीर है। उन्होंने कहा कि ऐसी मौक़ एक्सरसाइजेज का बुनियादी मकसद मुतलका अदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा और हंगामी हालात में बर वक्त मरबूत और मौसर रिस्पॉन्स को यकीनी बनाना है। फैसलाबाद में शहरी खूबसूरती के बड़े मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने कचहरी बाजार का दौरा किया, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और मुतलका अफसरान को अहम हदायत जारी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ज़िया से। जी उस्मान ज़िया, बताइएगा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का जारी मंसूबे के हवाले से क्या कहना था और ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने गुज़श्ता रोज़ कचहरी बाजार का दौरा किया और तरक्याती मंसूबों के हवाले से जारी तज़ीन और आइश के कामों के मेयार को चेक किया। दौरे के दौरान ग्रीन बेल्ट पर नस्ब, लोहे के फ्रेम और कलरफुल टाइल का खुसूसी तौर पर जो है वो जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर, नेस्पाक और मुतलका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि मंसूबे में इस्तेमाल होने वाला तमाम मटीरियल मजबूत और मेयारी होना चाहिए, जबकि तनसीब के मेयार और खूबसूरती पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने मुतलका अदारों को काम की रफ्तार तेज़ करने और मुकर्ररा डेडलाइन पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मंसूबे को रवा माह के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा और इसमें किसी किस्म की गफलत और कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी अब बात करेंगे फैसलाबाद की। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने तैनाती के आखिरी रोज़ हेरो फैसलाबाद कंप्लेंट सेल की लॉन्चिंग कर दी। शहरी 7 मुख्तलिफ महकमों से मुतलका व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने अपनी तैनाती के आखिरी रोज़ फैसलाबाद में हेलो फैसलाबाद के नाम से कंप्लेंट सेल का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। यह सेल शहरियों को 7 मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक मसाइल के फौरी हल के लिए कायम किया गया है, जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वासा, FDA, हार्टिकल्चर, एजुकेशन बोर्ड और महकमा माहौलियात से मुतल्लिक शिकायत जो है वो दर्ज करवाई जा सकेंगी। हुकाम का कहना है कि हेलो फैसलाबाद प्लेटफॉर्म से शहरियों को एक ही जगह बेहतर और तेज़ तर रिलीफ जो है वो फराहम किया जाएगा और इनकी शिकायत का फौरी अजाला भी मुमकिन हो सकेगा। जी शहरियों की मुतलका महकमों के हवाले से दर्ज शिकायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान ज़िया, आप अपडेट कर रहे थे। तलहार रिपोर्ट। मोहम्मद रमज़ान मल्ला तलहार शहर में निज़ामानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आने वाली एक मोटरसाइकिल में अचानक वायरिंग के शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसके बाद पंप पर मौजूद लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि पंप अमले ने फौरी तौर पर फायर सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसके बायस बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका। वाक़े में मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई, ताहम बर वक्त कार्रवाई के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी मका टाउन कच्ची आबादी चक नंबर 11 WB में कानून बेबस बासर मुलजमान का खुला गुंडा राज, घर में घुसकर खवातीन और बच्चों पर बेहमाना तशद्दुद। 16 रोज़ गुजर जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। थाना सिटी पुलिस की मुबैना सरपरस्ती ने इंसाफ का रास्ता भी रोक दिया। बिहाड़ी के थाना सिटी की हदूद में मक्का टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बासर मुलजमान ने कानून को हाथ में लेते हुए मेहनत का शहरी इरशाद अली के घर पर दावा बोल दिया और ख़वातीन समेत मासूम बच्चों को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक वाक़े को 16 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर थाना सिटी पुलिस ताहाल मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करने में नाकाम रही है।
बल्कि मुतासरीन को मुसलसल थाने के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मुतासर अफराद का कहना था कि मुतलका थानेदार काशिफ मुबैना तौर पर बासर मुल्ज़मान की पुश्त पनाही कर रहा है और दानिस्ता तौर पर कार्रवाई से ग्रेज़ किया जा रहा है, जिसके बायस मुल्ज़मान के हौसले मज़ीद बुलंद हो चुके हैं। मुल्ज़मान मुतासरा ख़ानदान को संगीन नताइज और कत्ल की धमकियाँ भी दे रही हैं। बिहारी प्रेस क्लब में अहले मोहल्ला और बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए इरशाद अली ने बताया कि मुल्ज़मान कई बार इनका रास्ता रोक चुके हैं और इनके घरों से निकलना भी मुश्किल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान ने न सिर्फ घर में घुसकर हमला किया बल्कि ख़वातीन को भी कोई परवाह न की, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। मुतासरा ख़ानदान ने DPO बिहारी तसव्वुर इकबाल और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि फौरी नोटिस लिया जाए, मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि कानून की अमलदारी बहाल हो सके और मज़लूम को रिलीफ मिल सके।